व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है 250 डिग्री सेल्सियस में वाटर की फिजिकल स्टेट क्या रहेंगी, इसमें हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि जो एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री पे वाटर जो है बॉईल होना चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100 के बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, मतलब 250 डिग्री सेल्सियस है। 100 में वो बॉईल हो जाता है। अगर 250 डिग्री अगर उसका टेम्परेचर चला गया तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, तो उसका ऑप्शन लिक्विड तो नहीं होगा। सॉलिड में भी वो इतना हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकता, इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही स्टेट हो सकती है जो है गैस स्टेट। गैस स्टेट का मतलब होता है वेपर स्टेज में। तो 250 डिग्री सेल्सियस में जो अपना वाटर है वो गैसियस, दैट मीन्स वेपर स्टेज में रहेगा, तो उसका आंसर रहेगा सी। ऐसे प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है और विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, मतलब वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, वो भी पानी में, मतलब लिक्विड स्टेट में ना होते हुए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, फ्यूजन और वेपराइजेशन। तो यहाँ में जो पहला ऑप्शन है वो है सब्लिमेशन, और उसका मतलब होता है सॉलिड का डायरेक्टली गैस में बदल जाना, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। दूसरा है डिपोजिशन, तीसरा है फ्यूजन और वेपराइजेशन। हम वेपराइजेशन में देखते हैं लिक्विड में गैस स्टेट में बदल जाना, फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड हो जाता है, डिपोजिशन में उल्टा है, गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है उसका मतलब होता है सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो अपना आंसर रहेगा सब्लिमेशन। ओके दोस्तों, तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और उसका जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो वो प्रोसेस को या फिर वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, फ्यूजन टेम्परेचर दिया है और दिया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखो मेल्ट ये वर्ड यूज किया है, और मेल्ट का मतलब होना सॉलिड से लिक्विड स्टेज में आना, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है वो मिनिमम टेम्परेचर दिया है, ऐसा टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, और जो प्रेशर रहता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो वो जो टेम्परेचर है उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो उसका आंसर यहाँ पे है ए। अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे लिक्विड बॉइल होके वो वेपर स्टेट में जाता है या गैसियस स्टेट में जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फ्यूजन टेम्परेचर मतलब इसका मतलब है जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन टेम्परेचर। दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एक टेम्परेचर की स्केल है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो है मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी का यूनिट क्या है? डेंसिटी का फार्मूला अगर हम देखेंगे, उसका फार्मूला है मास पर वॉल्यूम। इसका मतलब मास पर वॉल्यूम, और मास का जो यूनिट है वो है केजी या ग्राम, मास पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब या फिर लीटर। मास पर मीटर क्यूब मतलब मास पर वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब ये उसका यूनिट आ जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी ये उसका अपोजिट है, ये उसका यूनिट नहीं रहेगा डेंसिटी का। और तीसरा जो है सी, केजी पर लीटर, जिसमें मास केजी में भी हम मेजर कर सकते हैं और जो वॉल्यूम है वो लीटर में भी हम मेजर कर सकते हैं। तो मास पर वॉल्यूम में वो दो यहाँ पे फिट बैठते, ए और सी। और ऑप्शन डी देखो दोस्तों, यहाँ पे ए और सी बोथ। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो आजकल हम व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं।
तो वो क्यों यूज़ कर सकते हैं, उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी, इजी ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनर फ्यूल, ऑल ऑफ द अबव। अभी सीएनजी है नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस, वो हाई कंप्रेसिबल है क्योंकि वो ओरिजिनली गैसियस फॉर्म में है और हम उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं। तो कोई भी गैस जो है उसमें हाई कंप्रेसिबिलिटी रहती है, इसका मतलब वो जो गैस है वो हाई कंप्रेसिबल गैस है। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा ऑप्शन है इजी ट्रांसपोर्टेबल, अगर ये गैस है तो हम पाइप से भी उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसको कंप्रेस करके हम स्मॉल सिलेंडर में भर के उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मतलब दोनों में केस में ये इजी ट्रांसपोर्टेबल है। थर्ड है क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल का मतलब होता है कि जब उसका कंबशन होता है तो मिनिमम अमाउंट में पोल्यूटेंट का बाहर निकलना। तो सीएनजी ये क्लीनर फ्यूल है बिकॉज उसका जो पोल्यूटेंट है वो कम है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, हाई कंप्रेसिबल भी है, इजी ट्रांसपोर्टेबल है और क्लीनर फ्यूल है। तो ऑप्शन डी देखो यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, तो उसका आंसर होगा डी। ऐसी कौन सी मैटर की फिजिकल स्टेट है जिसमें जैसे पार्टिकल की जो मोशन है वो हाईएस्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप देखोगे कि जो सॉलिड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और दूसरा उसमें काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसमें पार्टिकल की जो मोशन रहेंगी वो मिनिमम रहेगी। दूसरा लिक्विड है, लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी मॉडरेट रहती है। तो यहाँ पे पार्टिकल की मोशन वो हाईएस्ट नहीं रहेगी। तीसरा है गैस। गैस में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा रहती और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम रहता, तो उसकी वजह से जो मोशन है पार्टिकल्स की वो सबसे ज़्यादा रहेंगी। तो लेकिन ऑप्शन यहाँ पे डी है जो बी और सी दिया है। बी और सी इसमें लिक्विड और गैस आती है, ये ऑप्शन रह नहीं सकता। एक तो सॉलिड लिक्विड गैस में ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे उसका ऑप्शन है गैस, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी वजह से जो मोशन है पार्टिकल्स की वो रहेंगी हाईएस्ट। तो अपना आंसर है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पे देखें ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें 1000 ml, 100 ml, 10 ml और 10,000 ml। तो दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो उसका आंसर रहेगा ए। ऐसी कौन सी मैटर की फिजिकल स्टेट है जिसमें उसका जो शेप है वो डेफिनेट है। ऑप्शन दिए हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम रहती है, उसकी वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इजीली या फ्रीली मूवेबल नहीं है और जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स रहेंगे वो वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे। इसका मतलब उसमें पार्टिकल्स में फ्लो नहीं होता, इसकी वजह से उसका जो शेप है वो डेफिनेट रहेगा। तो उसका आंसर ऑलरेडी ए है, दैट इज सॉलिड है। लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में मॉडरेट है और गैस में सबसे कम है। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में मॉडरेट है, गैस में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसकी वजह से उसका जो आंसर है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जिसमें डेफिनेट शेप रहती वो है सॉलिड, तो इसका आंसर है ए। व्हाट कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। अब लिक्विड में क्या डिफ्यूज होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होंगे। एक लिक्विड लेते हैं अपन वाटर, अभी देखते हैं सॉलिड उसमें डिफ्यूज होता क्या। अगर आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन ये इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर वो अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन, मतलब खुद से ही
वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसमें आउटर फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम लिक्विड लेंगे वाटर, उसमें सॉल्ट डालेंगे या फिर शुगर डालेंगे, तो उसमें स्टर करने की भी ज़रूरत नहीं। आफ्टर कुछ टाइम के बाद जो शुगर या सॉल्ट है वो अपने आप ही उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, मतलब उसमें डिफ्यूज़ हो रहा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, वाटर में अगर हम अल्कोहल डालेंगे वो लिक्विड स्टेज में रहता है तो वो भी उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा। और गैस, नेचर में हम देखते हैं जो ऑक्सीजन रहता है वो डिजॉल्व होकर रहता पानी में, अपने आप ही डिजॉल्व होता हो, जिसकी वजह से मछलियाँ भी पानी में सांस ले सकती हैं। इसका मतलब लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज़ होता है, लिक्विड भी और गैस भी। तो उसका ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, अगर पानी के हम तीनों स्टेट लेंगे, आइस, लिक्विड और वेपर, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज वेरी डिफरेंट, रिमेन सेम, समटाइम सेम एंड समटाइम डिफरेंट, नन ऑफ द अबव। तो तीनों फेज में, तो तीनों स्टेट में वाटर का जो कंपोजिशन है वो चेंज होगा या नहीं होगा, या जैसे वैसा रहेगा। अगर हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखते हैं, जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसके हिसाब से जो कंपाउंड रहे उसका जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है बाय मास वो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये लॉ के हिसाब से जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर का हमेशा ही सेम रहेगा। वाटर में H2O रहता है, उसमें H और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन बाय वेट है वो है 1/8, तो हमेशा ही वो सेम रहेगा। तो उसका आंसर है बी, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो अपना आंसर रहेगा रिमेन्स सेम। 10वीं के लिए क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री का, वो 10 दिसंबर टू 10 जनवरी के बीच में रहेगा। 500 रुपये उसकी फ़ीस है। जिसको भी एनरोलमेंट करना है वो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो जो ऑनलाइन मोड पे चलेगा। स्टडी को कम्पिटिटिव स्पिरिट में करो, जब तक कि आप अपना गोल हासिल ना करो तब तक उसको छोड़ो मत। दूसरा, अगर आपके पास कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वो डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।